objective of this yatra? Well, I think the stated purpose and objective is in the title of the yatra, which is भारत जोड़ो, कि इस देश को यूनिफाई करना, एकजुट करना। ये देश पिछले 10 साल से एक मुझे लगता है बीमारी से जूझ रहा है। वो बीमारी नफरत है, नफरत की राजनीति है। वो राजनीति आज सत्ता में है। एंड आई थिंक द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यात्रा इज़ लोगों को याद दिलाना कि ये देश नफरत से नहीं, मोहब्बत से बना था। ये देश एकता के लिए बना था, और ये देश हमारे संविधान में जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें कहीं पे भी नफ़रत की और अलगाववाद की बात नहीं है। उनमें बंधुत्व की बात है, उसमें इंसाफ की बात है, और उसमें समाजवाद की बात है, और उसमें धर्म निरपेक्षता की बात है, सेक्युलरिज्म की बात है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं। ये हम कहीं यहाँ वहाँ से नहीं उठा के लाए हैं। ये जो इस देश के जिन्होंने आधुनिक भारत को गढ़ा था, जिन लोगों ने, और मैं बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक्चुअली हिस्सा लिया था और ना ही माफ़ीनामे लिखे थे, जिन लोगों ने सही में लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों द्वारा जो संविधान गढ़ा गया था, उसमें यूनिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये बातें लिखी हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यात्रा। इट सेज वेरी क्लियरली, भारत जोड़ो यात्रा, यूनिफाई इंडिया, जॉइन इंडिया। स्वरा, सीए को लेकर क्या कहेंगे? इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है सरकार की तरफ से, उस पर अगर देखिए, सरकार की ब्रूट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, उसके चलते वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। जहाँ पे वो कोई भी बिल ले आते हैं, फिर उसको बिना डिस्कशन के वो ऐसे धड़ करके पास कर देते हैं। उन्होंने सीए को पास कर दिया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि उनका पर्पस एक्चुअली किसी की मदद करना नहीं है। वो कोई रेफ्यूजी के बारे में नहीं केयर करते। उनका सिर्फ बेसिकली ये जो सरकार है, उसका एम ये है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते रहो जिससे आप हिंदू मुस्लिम होते रहे किसी तरीके से। ये बुर्का पहना है, इन्होंने साड़ी पहनी है, इन्होंने बिंदी नहीं पहनी, इन्होंने बिंदी पहनी, ये नॉनसेंस करते रहो और अपना एजेंडा चलाते रहो। ये सरकार का काम है। सीए उनके लिए एक टूल था। वो टूल ने जब अपना पर्पस सर्व कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया। सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी जजमेंट, रिस्पॉन्सिबल जजमेंट आई, लेट मी से, कि जनता को हक बनता है जानने का कि ये किसने इतनी डोनेशन, चंदा, ये चंदा चोरी जो हो रही है और चंदा के नाम पे जो भ्रष्टाचार इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, और उसकी सच्चाई जनता को पता चले। फिर जब इनकी असलियत आगे आने लगी तो इनको फिर से डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। सीए इन्होंने पास कर दिया था, अब इसके इन्होंने रूल्स नोटिफाई कर दिए। इट्स अ डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक। हम नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अब इससे।